हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक लड़की नताशा शर्मा, जिन्होंने कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि पौने 1.5 किलो, पौने 2.5 किलो, 1.25 किलो और 2.25 किलो कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगर आपके भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये तो पता होगा ही कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो आइए अब हम आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले होता है एक पाव। क्या होता है एक पाव? यानी 1 किलो का 1/4 हिस्सा। मतलब एक पाव होता है 250 ग्राम। एक पाव होता है 250 ग्राम। अब आधा किलो कितना होता है? तो आधा किलो होता है 500 ग्राम। आधा किलो होता है 500 ग्राम। अब अगर कोई पूछे आपसे कि पौने किलो कितना होता है, पौने किलो या फिर 3 पाव, तो ये होता है 750 ग्राम। कितना होता है? पौने किलो या फिर 3 पाव, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो वो होता है 750 ग्राम। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कहीं लिखा है सवा, क्या लिखा है सवा, तो सवा का मतलब होता है कि उसमें 250 ग्राम जोड़ो। ठीक है, सवा का मतलब उसमें आपको 250 ग्राम को जोड़ना है। और अगर कहीं लिखा है पौने, पौने का मतलब उसमें से आपको 250 ग्राम कम करने हैं। ठीक है, पौने का मतलब होता है कि उसमें से आपको 250 ग्राम कम करने हैं। तो इधर क्या लिखा है? तो ये है पौने किलो। मतलब किलो का मतलब 1 किलो में से कितने कम करने हैं? तो उसमें करने हैं पौने, मतलब उसमें से 250 ग्राम हटेंगे तो कितना आएगा? तो ये होगा 750 ग्राम। ठीक है, अगर कहीं पूछा जाए कि पौने किलो या फिर 3 पाव, तो ये होता है 750 ग्राम के बराबर। और 1 किलो होता है 1000 ग्राम के बराबर। आपको पता है ये तो। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1.25 किलो कितना होता है या पौने 1.5 किलो कितना होता है, तो 1.25 किलो का मतलब होता है 1 किलो। जो 1 किलो है उसमें आपको 250 ग्राम और जोड़ने हैं। तो 1.25 किलो होता है 1 किलो से 250 ग्राम ज़्यादा है। और इसमें ये भी बोला गया है पौने 1.5 किलो। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1.5 किलो कितना होता है। तो 1.5 किलो होता है 1 किलो 500 ग्राम। 1 किलो 500 ग्राम होता है 1.5 किलो के बराबर। तो इसने पूछा है पौने 1.5 किलो, यानी 1.5 किलो हुआ 1 किलो 500 ग्राम, है ना। 1 किलो 500 ग्राम हुआ 1.5 किलो। इसने पूछा है पौने। अभी आपको समझाया था पौने का मतलब इसमें से क्या कम करना है, तो इसमें से आपको 250 ग्राम को कम करना है। तो आएगा कितना? 1 किलो, 1 किलो 250 ग्राम के बराबर। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब आगे देखते हैं। आगे है इसमें पौने 2 किलो। क्या है? पौने 2 किलो या फिर 1.25 किलो। तो अगर हम बात करें पौने 2 किलो की, तो पौने 2 किलो होता है 1 किलो 750 ग्राम। और इधर क्या है? पहले आपको पता है 1.5 किलो कितना होता है, तो 1.5 किलो होता है 1 किलो 500 ग्राम। अब इसमें आगे क्या लिखा है? तो आगे लिखा है सवा। और अभी आपको समझाया है अगर कहीं सवा लिखा है तो उसमें आपको 250 ग्राम को जोड़ना है। तो अगर आप इसमें 250 ग्राम को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1 किलो 750 ग्राम की। अब अगर बात करें 2 किलो की, तो 2 किलो होता है 2000 ग्राम के बराबर। और अगर बात करें 2.25 किलो की, अभी बताया है कि सवा का मतलब कि उसमें आपको 250 ग्राम को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 किलो 250 ग्राम के बराबर। और अब देखेंगे 2.5 किलो, तो 2.5 किलो होता है 2 किलो 500 ग्राम। 2.5 किलो होता है 2 किलो 500 ग्राम। और अगर पूछ लिया जाए पौने 2.5 किलो, तो 2.5 किलो तो ये हो गया 2 किलो 500 ग्राम। और आपको समझाया है पौने का मतलब उसमें से 250 ग्राम को कम कर दोगे तो ये आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब आपको पता है 2.5 किलो कितना होता है, तो ये हो गया। और अब पूछा है सवा, सवा का मतलब उसमें आपको 250 ग्राम और जोड़ने हैं, तो आ जाएगा 2 किलो 750 ग्राम के बराबर। तो नताशा जी, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है, अगर आ जाए पौने 1.5 किलो, तो वो होता है 1 किलो 250 ग्राम के बराबर। और अगर आए पौने 2.5 किलो, तो वो होता है 2 किलो 250 ग्राम के बराबर।
और अगर कोई पूछे 1.25 किलो तो वो होता है 1 किलो 750 ग्राम के बराबर। और अगर कोई पूछे 2.25 किलो तो वो आ जाता है 2 किलो 750 ग्राम के बराबर। तो आज की वीडियो में हमने आपके किलोग्राम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।